साथियों वेलकम टू गुरुकुल एग्जाम। चलिए साथियों, सी टेट का आज का पहला पेपर दोस्तों समाप्त हो चुका है और जिन प्रश्नों को आज पूछा गया था उन सभी प्रश्नों को आप सभी के लिए लेकर आए, तो प्लीज़ सभी छात्र वीडियो को लास्ट तक देखना। आज के पहले प्रश्न में आपसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था में प्रयुक्त नहीं है। बहुत अच्छा प्रश्न था। निम्नलिखित में से कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था में नहीं था। इस प्रश्न का राइट आंसर था आपका पुरुषोचित या स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना। ये साथियों बाल्यावस्था में उपयुक्त नहीं था, तो राइट आंसर था आपका बी वाला। आगे पूछा गया था सामान्य परिपक्वन से पहले प्रशिक्षित करना प्रिय है। ये पूछा गया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न आज पूछे गए थे और प्रश्नों की जो लेवल था काफ़ी हार्ड था। सामान्य परिपक्वन से पहले प्रशिक्षित करना प्रिय है या नहीं है, तो मैं आपको बता दूं इस प्रश्न का राइट आंसर नोट कर लेना। लाभकारी हो या हानिकारक, इस पर निर्भर करता है कि प्रशिक्षण में किस प्रकार की विधि का प्रयोग किया गया है, तो राइट आंसर था डी वाला। आगे पूछा गया था 5 वर्ष, ध्यान से नोट करेंगे सभी छात्र। 5 वर्ष का राजू अपनी खिड़की के बाहर तूफान को देखता है। बिजली चमकती और कड़कने की आवाज़ आती है। राजू शोर सुनकर उछलता है। बार बार ये घटना होती है। फिर कुछ देर शांति के पश्चात बिजली कड़कती है। राजू बिजली की गर्जना सुनकर उछलता है। राजू का उछलना सीखने के किस सिद्धांत का उदाहरण है, यानी कि ये पूछा गया प्रश्न काफ़ी कठिन प्रश्न थे दोस्तों आज के। इस प्रश्न का राइट आंसर था बिल्कुल सही आंसर शास्त्रीय अनुबंधन। क्या साथियों? शास्त्रीय अनुबंधन। आगे पूछा गया था साथियों आपसे सकारात्मक दंड का निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण है। सकारात्मक दंड का निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण है, तो वो है आपका मित्रों के द्वारा उपहास। क्या साथियों? मित्रों के द्वारा उपहास। आगे मित्रों आपसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से, ध्यान से नोट करिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अभिप्रेरणा एक प्रक्रिया के संदर्भ में उपयुक्त नहीं है, तो प्रश्न नंबर 5 का जो राइट आंसर था वो था ये व्यक्ति को अभिप्रिय स्थिति से दूर रखता है। क्या ये व्यक्ति को अभिप्रिय स्थिति से दूर रखता है। आगे आपसे पूछा गया था कुछ लोगों का कहना है कि जब बाल को गुस्सा आता है तो वे खेलने के लिए चले जाते हैं जब तक कि पहले से अच्छे महसूस नहीं करते। उनके व्यवहार में निम्नलिखित में से कौन प्रतिरक्षा तंत्र द्वारा प्रतिलक्षित होता है। प्रश्न नंबर 6 का आंसर था विस्थापन। क्या साथियों? विस्थापन। आगे आपसे पूछा गया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न था, चलिए आपको बताते हैं। प्रश्न नंबर 7 में पूछा गया था, नोट करिएगा सभी छात्र। प्रश्न नंबर 7 में आपसे पूछा गया था कि समायोजन से तात्पर्य स्वयं का विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन करना ताकि संतुष्ट किया जा सके। इस प्रश्न का सही आंसर था ऑप्शन नंबर डी, आवश्यकताओं को। क्या साथियों? आवश्यकताओं को। ठीक है। आगे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार भावनात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता। प्रश्न नंबर 8 का आंसर था स्वलीनता। क्या साथियों? स्वलीनता। ठीक है, तो राइट आंसर था डी वाला। आ जाइए आगे। आगे पूछा गया था निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है। निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है। इस प्रश्न का राइट आंसर था संवेशित शिक्षा द्वारा। क्या साथियों? संवेशित शिक्षा द्वारा। आगे आपसे पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सी मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है। प्रश्न नंबर 10 का आंसर था ऑप्शन नंबर डी, अंत व्यक्तित्व संबंधी का कमजोर होना। अंत व्यक्तित्व संबंधों का कमजोर होना। ठीक है, आ जाइए आगे। आगे पूछा गया था राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा 2005 में गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत अधिक महत्व दिया गया है। प्रश्न नंबर 11 का राइट आंसर था बालकों के लिए संरचित अनुभव एवं पाठ्यक्रम को सुधार करना। ठीक है, तो सही आंसर था ऑप्शन नंबर डी वाला। ठीक है, सही आंसर था ऑप्शन नंबर डी वाला। आगे पूछा गया था साथियों, नोट करेंगे, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा 2005 में निम्नलिखित में से किस परीक्षा संबंधी सुधारों को सुझाया गया था। तो मित्रों ये आपका सुझाया गया था विद्यालय शिक्षा के विभिन्न अवस्थाओं पर राज्य स्तर की शिक्षा का संचालन। तो प्रश्न नंबर 12 का आंसर क्या था? सभी का आंसर था प्रश्न नंबर 12 का आंसर क्या होगा? चलिए, प्रश्न नंबर 12 का आंसर ये नहीं होगा साथियों। प्रश्न नंबर 12 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कक्षा 5 की परीक्षक इच्छुक। ठीक है, चलिए तो राइट आंसर ए हो जाएगा। ये वीडियो की PDF आपको मिलेगी टेलीग्राम पर।
टेलीग्राम का लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो वीडियो की PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन को ज्वाइन कर लेना, लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में। दबाव को कम करने एवं परीक्षाओं में सफलता के लिए आवश्यक है। तो क्या चीज़ आवश्यक है ये आपसे पूछा गया है। ये है आपका कम अवधि की परीक्षाओं में अंतरण, कम अवधि की परीक्षाओं में अंतरण। ठीक है, आ जाइए आगे। प्रश्न नंबर 14 में पूछा गया था मूल्यांकन का उद्देश्य। मूल्यांकन का जो उद्देश्य होता है वो होता है उत्पादक जीवन जीने के लिए शिक्षा किस सीमा तक तैयार कर पाई का पुष्टि पोषण प्रदान करना। सही आंसर डी हो जाएगा। आ जाइए आगे। आगे पूछा गया था प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए निम्नलिखित में से किसे बेहतर बनाते हैं या मानते हैं। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 15 का राइट आंसर था स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव, स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव। आगे पूछा गया खिलौनों, ये प्रश्न थोड़ा कट चुका था तो मैं आपको बता दूं, खिलौनों का कम आयु कहा जाता है, खिलौनों की कम आयु कहा जाता है। खिलौनों को इस प्रश्नों को साथियों थोड़ा सा मिसमैच था, लेकिन इसका आंसर जो था वो था आपका करेक्ट आंसर था पूर्व बाल्यावस्था। ठीक है, पूर्व बाल्यावस्था। ठीक है, चलिए इस आंसर को हम कम्युनिटी पर डाल देंगे आपको। ठीक है, तो सभी छात्र कम्युनिटी से भी देख सकते हैं इसका आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है, प्रश्न में पूछा गया है। ये होता है खेलने की अवस्था। कौन सी? खेलने की अवस्था। थोड़ा सा जूम कर दूं प्रश्नों को। चलिए आ जाइए प्रश्न नंबर 18 पर। बहुत अच्छा प्रश्न है। उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो इसका जो सही आंसर था मित्रों वो था द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। ठीक है, चलिए पूछा गया था विकास का अर्थ। तो विकास का अर्थ तो आप सभी जानते हैं साथियों, विकास का अर्थ नोट कर लेना, नहीं जानते हो तो। ये होता है अभिप्रेरणा एवं अनुभव में फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। ठीक है, चलिए आगे आ जाइए साथियों। पूछा गया था विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी कि सही नहीं है। तो वो कौन सा कथन हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका बी वाला, विकास उकसाने बढ़ावा देने से नहीं होता। विकास उकसाने बढ़ावा देने से नहीं होता। ठीक है, चलिए आ जाइए प्रश्न पर। किसी उद्दीपन के निरंतर दिए जाने से व्यवहार में होने वाला अस्थायी परिवर्तन कहलाता है। वो कहलाता है साथियों, नोट कर लेना सभी छात्र, वो कहलाता है अव्यसस्ता। क्या साथियों? अव्यसस्ता। ठीक है, आ जाइए आगे साथियों। पूछा गया प्रश्न नंबर 22 में विद्यार्थियों की अभिवृत्तियों में परिवर्तन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग अध्यापक को नहीं करना चाहिए। वो होता है साथियों, नोट कर लेना, आपका राइट आंसर था दबाव से किसी बात या विचार के लिए राजी करना। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ए था आपका। आ जाइए मित्रों आगे। पूछा गया है उपलब्धि अभिप्रेरक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। बहुत अच्छा प्रश्न था। तो ये है आपका, नोट करते चलना सभी छात्र, इसमें से कि उपलब्धि अभिप्रेरक जीवित रहने के लिए आवश्यक है, ये भी आपका सही हो जाएगा। यदि व्यक्तिगत क्षमताओं की संतुष्ट महत्वपूर्ण है तो उपलब्धि अभिप्रेरक को विकास का प्रेरक कहा जाता है। तो साथ ही इसके जो आंसर है वो तीनों आपके सही थे, यानी कि ए बी, बी बी, सी बी। तो राइट आंसर था डी, इनमें से सभी। आ जाइए। पूछा गया 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक का रुचि लेना प्रारंभ कर देता है। तो 6 से 10 वर्ष की आयु में जो बालक होता है वो किस चीज़ की रुचि लेने में मतलब लेना प्रारंभ कर देता है, वो होता है विद्यालय, यानी कि स्कूल जाना। बाकी धर्म, यौन और मानव शरीर में कोई नहीं होता। यौन तो आप जानते हैं। चलिए बढ़ रहा है स्टम संख्या। कौन सिद्धांत व्यक्त करता है, कौन सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की बड़ी चट्टान के समान है जो अधिकांश छिपी रहती है एवं उसमें चेतन के 3 स्तर हैं। प्रश्न नंबर 25 का आंसर होगा मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। क्या साथियों? मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। ठीक है, आ जाइए प्रश्न नंबर जो आपका साथियों क्या है 26। बहुत अच्छा प्रश्न है, देखेंगे, नोट करेंगे सभी छात्र कि विद्यालयों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका अधिक महत्वपूर्ण है। तो वो तरीका होता है, नोट कर लेना साथियों, ये होता है, आपको बताना चाहेंगे, अध्यापक की भूमिका एवं विद्यालय वातावरण। क्या साथियों? अध्यापक की भूमिका एवं विद्यालय वातावरण। कमजोर वर्ग के बालक से क्या तात्पर्य है? कमजोर वर्ग के बालक से क्या तात्पर्य है?
तो वो तात्पर्य होता है, नोट कर लेना, ऐसे अभिभावकों के बालकों से जो सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा की वार्षिक आय की सीमा से नीचे के वर्ग में आते हैं। तो राइट आंसर क्या था आपका डी वाला। ठीक है, चलिए, तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो साथियों पूछे गए थे आज पहले पेपर में। कैसे लगे कमेंट बताइएगा, और आप चाहते हैं कि दूसरा पेपर में जो प्रश्न आए वो आपको मिले तो सभी छात्र हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। ठीक है, और शेयर भी कर देना। चलिए मिलते हैं साथियों शाम 5 बजे, क्योंकि शाम 5 बजे ही आपका पेपर समाप्त होता है दूसरे वाला। तो चलिए साथियों 5 बजे मिलते हैं आप सभी के लिए, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।